नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से या यूं कह लीजिए कि 4 जून के बाद से जिस तरह से देश की राजनीति बदली है, अचानक नरेंद्र मोदी और अमित शाह शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा बड़ा जो देश की राजनीति में भूचाल सा लाने वाला है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये बात वीडियो के आगे के हिस्से में करेंगे दोस्तों, लेकिन एक बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चाओं में है। खबर यह है, सोर्सेस के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, खबर बड़ी है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि ईडी के निशाने पर कई और नेता भी हो सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा था और यह कहा था कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद से कुछ लोग परेशान हो गए हैं और ईडी के कुछ बड़े अधिकारियों ने राहुल गांधी को यह बात बताई कि उन पर रेड डालने की तैयारी है। खबर यहां तक चली कि राहुल गांधी को जेल भेजने की भी तैयारी है, क्योंकि राहुल गांधी के तेवर से सत्ता पक्ष घबरा गया है। संसद के अंदर राहुल का आक्रामक अंदाज एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को परेशान करने लगा है। लेकिन क्या सिर्फ राहुल गांधी परेशान कर रहे हैं? अब दोस्तों, क्या जनता के सवालों को उठाना परेशान करना हो जाता है? इस पर बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि वो दो लोग कौन हैं। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। दोस्तों याद कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक 2014 के बाद से लेकर अब तक जितने करप्शन के केसेस आए वो 95% केसेस 2014 के बाद के हैं और विपक्ष के नेताओं पर हैं। 121 नेता ईडी की, सीबीआई की रडार पर थे और इसमें 115 नेता यानी 90% से भी ज्यादा विपक्ष के थे। अब उनमें से कुछ जो सरेंडर हो गए, जिन्होंने शर्तें मान ली, अजीत पवार, अशोक चव्हाण जो बीजेपी के साथ आ गए, कुछ शामिल हो गए, कुछ गठबंधन में आ गए, उन पर तो कुछ नहीं हुआ, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो नहीं माने शर्तों को, उनका क्या हुआ? महाराष्ट्र, अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री साहब, कह दिया गया कि 100 करोड़ रुपए का मामला है, 100 करोड़ रुपए। लेकिन कितने बरामद हुए? 90 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़, कुछ नहीं, 1 करोड़ भी बरामद नहीं हुआ और आरोप 100 करोड़ के लगाए गए। ऐसे ही आरोप मनीष सिसोदिया पर थे। 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे। 100 करोड़ का मामला कह दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कुछ मजबूत सबूत दीजिए, सामने रखिए 100 करोड़ के प्रमाण, लेकिन ईडी नहीं रख पाई। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, बाहर आ गए। अनिल देशमुख बाहर आ गए, जमानत मिल गई। भूपेश बघेल पर भी मामले दर्ज हुए। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, क्लीन चिट मिल गई भूपेश बघेल को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब उनके सामने यह शर्त रखी गई कि भाजपा के साथ आ जाएं, आधे वक्त वो मुख्यमंत्री रहे, आधे वक्त भाजपा का मुख्यमंत्री रहे, ऐसा कहा गया कि ऐसी शर्तें रखी गई। हेमंत ने शर्तें मानने से मना कर दिया तो कार्रवाई हो गई, जेल में डाल दिए गए। बाद में छूटे, बाहर आए और अब फिर से मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। झारखंड में 2.5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, लिस्ट कोई छोटी नहीं है। संजय सिंह भी बाहर आए, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, अनिल देशमुख, सब बाहर आए। जिस तरह से फर्जी कहानियां गढ़ गढ़ के जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, वो धीरे धीरे खुलता जा रहा है। लेकिन क्या दोस्तों, बहुमत न मिलने के बाद नरेंद्र मोदी अब इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने जब ये इशारा कर दिया तो मिर्ची पूरी भाजपा को लग गई। अब राहुल गांधी ने एक ऐसा वार कर दिया कि भाजपा को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब अगर ईडी कार्रवाई करती है तो पूरे देश में यह नैरेटिव है कि राहुल गांधी ने पहले ही संकेत दिया था, और अगर नहीं करती है तो भी कई सवाल उठते हैं। यानी राहुल गांधी ने अपने आरोपों से फंसा दिया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आक्रामक है, संसद में मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों के, मछुआरों के, अग्निवीरों के, सरकार की बोलती बंद कर रहे हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरा सामना नहीं कर सकते, मेरे सामने, मेरे भाषण के सामने नहीं आ सकते। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की बात है दोस्तों, ऐसा नहीं है। 2 नाम और जुड़ते हैं। अब देखिए, मनीष सिसोदिया रिहा हो गए,
हेमंत सोरेन रिहा हो गए, लेकिन अब 2 और नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी है। उसमें पहला नाम तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और चर्चाएं ऐसी हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार के उधर जा सकते हैं। तो बीजेपी सोच रही है उससे पहले ही तेजस्वी पर शिकंजा कस दो, तेजस्वी को सलाखों के पीछे धकेल दो। और इसके लिए कहा जा रहा है कि बड़ी तैयारी हो रही है। और एक नाम दोस्तों इसमें जुड़ता है अभिषेक बैनर्जी का, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद। इस सत्र में, संसद के इस बजट सत्र में अभिषेक बैनर्जी ने जिस तरीके से अपने भाषण से सरकार को घेरा, अपने भाषण से हमला बोला, भाजपा को लगा कि ये एक और चैलेंज है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो चुनौती हैं ही, महुआ मोइत्रा तो चैलेंज हैं, कल्याण बनर्जी तो चैलेंज हैं, लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी भी सरकार पर हमले बोलने लगे। दोस्तों, इसके पहले भी अभिषेक बैनर्जी से कई बार पूछताछ हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अब एक बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। विपक्ष के ये मजबूत चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, इन पर इतना बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है ताकि विपक्ष की आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों 4 जून के बाद इस देश का जो विपक्ष है वो सत्ता पर जिस अंदाज में हमलावर है, जिस तरह से हमले बोल रहा है, निशाने पर ले रहा है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कतई पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों 2014 से लेकर 24 तक विपक्ष को इतना बोलते हुए ना देश ने देखा है, ना नरेंद्र मोदी ने, ना अमित शाह ने। लेकिन बीजेपी 240 पर क्या सिमटी, विपक्ष को मानो लगा कि बिल्कुल ताकत मिल गई। अब विपक्ष एकजुट होकर हमले बोल रहा है नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर। और इसीलिए दोस्तों एक बार फिर नए सिरे से, नए तरीकों से विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा, विपक्ष की आवाज थामी जाएगी। अब क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चाएं खूब तेज हैं कि इन तीनों नेताओं पर किसी भी वक्त शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो सकती है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।